नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी के सरकार के निर्णय को ठहराया सही। प्रधानमंत्री की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 की हुई शुरुआत। और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित उत्तर भारत में शीतलहर व कड़ाके की ठंड जारी। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा है कि इस निर्णय से पहले केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच परामर्श हुआ था। बहुमत के आधार पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा कि नोटबंदी करने का उद्देश्य कालाबाजारी रोकना और आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने पर रोक लगाना था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार की नोटबंदी की 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना वैध थी। संविधान पीठ ने कहा कि नोटों को बदलने के 52 दिन के समय को अनुचित नहीं कहा जा सकता है। 5 न्यायाधीशों की पीठ में न्यायमूर्ति S अब्दुल नजीर, BR गर्ग, AS बोपन्ना, VP राम सुब्रमण्यम और BV नागराथन ने 7 दिसंबर को 58 याचिकाओं पर फैसलों को सुरक्षित रखा था। न्यायमूर्ति नागराथन ने फैसले पर असहमति व्यक्त की। भाजपा नेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आज विमुद्रीकरण पर महत्वपूर्ण फैसला आया है तथा सुप्रीम कोर्ट ने विमुद्रीकरण की प्रक्रिया को सही बताया है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है जिसमें उन्होंने 2016 के नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें 500 और 1000 के नोट को रिसर्कुलेट किया गया था, डिमोनेटाइज किया गया था, उसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाले सारे याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया है। ये पूरी नीति टेरर फंडिंग, फेक करेंसी को रोकने के लिए और आपके मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए की गई थी और ये उद्देश्य सही है और गवर्नमेंट ये पॉलिसी डिसीजन ले सकती है, उसको लेने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विमुद्रीकरण से आतंकवाद के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्य किया। विमुद्रीकरण से डिजिटल पेमेंट में बढ़ोतरी हुई, देश का टैक्स कलेक्शन बढ़ा। उन्होंने कहा कि विमुद्रीकरण का उद्देश्य गरीब कल्याण भी रहा है। उन्होंने नोटबंदी को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए विरोध की बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने विमुद्रीकरण के मुद्दे पर विदेशों में राजनीति की तथा राहुल गांधी ने विमुद्रीकरण के खिलाफ कैंपेन किया था। क्या अब वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माफी मांगेंगे? अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 की कल शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल तथा भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। यह टिकाऊ कृषि में मोटे अनाज की स्मार्ट सुपर फूड के रूप में इसके लाभ के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा। ये वर्ष भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर उत्साह के साथ मनाया जाएगा। मोटा अनाज G20 देशों की बैठकों का भी एक अभिन्न हिस्सा है तथा इसके प्रतिनिधियों को मोटे अनाज का स्वाद चखने, किसानों से मिलने और स्टार्टअप व किसान उत्पादक संगठनों के साथ संवाद सत्रों के माध्यम से मोटे अनाज का अनुभव मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के तहत देश के केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा भारतीय दूतावासों की केंद्रित गतिविधियों के साथ कल शुरू हुआ तथा केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों तथा भारतीय दूतावासों ने मोटा अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष यानी 2023 में एक केंद्रित महीना आवंटित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की अपील पर हरियाणा सरकार ने मोटे अनाज के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का संदेश दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल नववर्ष की शुरुआत मिलेट्स के साथ की। इसके अतिरिक्त हरियाणा IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के मद्देनजर हरियाणा निवास चंडीगढ़ में कल मोटे अनाज के नाश्ते का आयोजन किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कई कैबिनेट मंत्री, विधायकों सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने मोटे अनाज से बने व्यंजनों का स्वाद चखा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस अवसर पर कहा कि मोटा अनाज हमारी सदियों की विरासत की पहचान रहा है और आज के समय में यह उतना ही उपयोगी है। राज्य सरकार
मोटे अनाज की खेती तथा इनसे बने उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार भी प्रधानमंत्री के इस प्रयास को बल देते हुए मिलेट्स फसलों यानी ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए किसानों को इन फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ लोगों को मोटे अनाज का इस्तेमाल करने के बारे में भी जागरूक कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एसोसिएशन के इस प्रयास की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मोटा अनाज सेहत तथा पर्यावरण दोनों के लिए आवश्यक है। मोटे अनाज से बने व्यंजन न केवल सेहत के लिए लाभकारी हैं, अपितु मोटे अनाज से बने उत्पादों को बेचकर किसान भी आज आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये पहल निश्चित तौर पर देशवासियों को स्वस्थ बनाने में कारगर सिद्ध होगी। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के अंतर्गत आज चंडीगढ़ के पंजाब राज भवन में विशेष कार्यक्रम करवाया गया। मोटे अनाज से बने पकवानों को प्रोत्साहित करने तथा इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजभवन में विशेष दोपहर के खाने का आयोजन किया गया। पंजाब के राज्यपाल तथा चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित, शहर की मेयर सरबजीत कौर, प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल, डीजीपी पवीर रंजन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मिलेट्स से बने पकवानों का लुत्फ लिया। राज्यपाल ने कहा कि मिलेट्स स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं तथा वे स्वयं भी अपने भोजन में मिलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि मिलेट्स की फसलों की खेती में कम पानी इस्तेमाल होता है। वह पंजाब में लगातार भूजल में कमी के चलते मिलेट्स की खेती महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। देश को मेरे ख्याल से एक जागृति, नई जागृति पैदा हुई है सभी में और मैं तो अभिभूत हूँ। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारा पंजाब और यूटी में सभी भाई और बहन इसको अपनाएं। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि अभी से मीडिया में भी आप भी छापते हो, पानी का तो प्रॉब्लम शुरू हो गया। खेती के लिए पानी कई जगह कम है, पानी नीचे चला गया है, पहले ऊपर था, बहुत नीचे चला गया। तो इसका काउंटर करने का इससे उत्तम दूसरा कोई इलाज नहीं। राज्यपाल ने सभी लोगों से मिलेट्स का इस्तेमाल करने की अपील करते हुए ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि को अपने भोजन में शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने चंडीगढ़ तथा पंजाब को मिलेट्स के इस्तेमाल में देश में अग्रिम होने की उम्मीद भी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश दुनिया में इस वर्ष मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष का उद्देश्य मिलेट्स फसलों यानी ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि के गुणों के बारे में लोगों को बताना तथा स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए इनके गुणकारी प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पंजाब के पर्यावरण तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बताया है कि राज्य में धान की पराली को जलाने के रुझान को रोकने के लिए चलाई मुहिम को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि इन C2 तथा XC2 दोनों फ्रंट पर सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं, जिसके चलते इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले 30% पराली को आग लगाने के मामलों में कमी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि किसानों को सब्सिडी पर 1 लाख से अधिक पराली प्रबंधन मशीनें बांटी गई तथा पराली न जलाने वाले किसानों के सम्मान में विशेष प्रोग्राम करवाए गए। मंत्री ने बताया कि ईंटों के भट्टों में 20% कोयले के बदले धान की पराली की गांठों का इस्तेमाल यकीनी बनाने के निर्देश दिए गए तथा राज्य में लगभग 2000 ईंटों के भट्टों द्वारा धान की पराली के इस्तेमाल से प्रतिवर्ष 5 लाख टन धान की पराली का इस्तेमाल होगा। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार के प्रयासों के कारण पराली जलाने के रुझान में कमी आई है तथा राज्य सरकार की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर सख्ती से पाबंदी लागू की गई है। पर्यावरण के क्षेत्र में अहम योगदान को मान्यता देने के लिए शहीद भगत सिंह राज्य पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना भी की गई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित अन्य क्षेत्रों में घना कोहरा तथा शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। उधर जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक मुगल रोड भारी बर्फबारी के कारण इस सर्दी के मौसम के लिए बंद कर दिया गया है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग राजौरी पुंछ को कश्मीर घाटी के शोपियां जिले से जोड़ता है। चंडीगढ़, पंजाब तथा हरियाणा से भी घने कोहरे व कड़ाके की सर्दी के समाचार प्राप्त हुए हैं। पंजाब सरकार ने कड़ाके की ठंड के चलते राज्य के सभी सरकारी, प्राइवेट तथा सहायता प्राप्त स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां 8 जनवरी तक बढ़ा दी हैं। राज्य के आंगनवाड़ी केंद्र भी 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। सभी स्कूल तथा आंगनवाड़ी केंद्र 9 जनवरी को खुलेंगे। चल रही शीतलहर के कारण गेहूं की फसल को छोड़कर सरसों तथा अन्य सब्जियों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना है।
और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।